तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सिक्के से तराशा जाए। होश ने होश में आण्या सारा, होश ने होश में आण्या सारा, सखत रवैयो जरनो भवेगो, सखत रवैयो जरनो भवेगो। हमारे सभी उस्ताद 9:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। अगर पेरेंट बच्चे के साथ सिर्फ 2 घंटे रहेगा लेकिन मोबाइल बंद करके, तो यकीनन बच्चा अपनी प्रोग्रेस देगा। जिन्हें स्टूडेंट्स की इतनी फिक्र है कि वो ये भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने लंच लाया है या नहीं। हम सबके अंदर एक नया जोश आया हुआ है। बंदा जहाँ गिरता है ना वहाँ ही खड़ा भी होता है। बच्चों की भी इतनी केयर करते हैं और टीचर्स की भी इतनी केयर करते हैं, और क्लास में जाके देखते हैं। चालाक आदमी के साथ चालाकी की हुई शायद कोई थोड़ी बहुत बख्श दी जाए, पर सीधे साधे लोगों के साथ की हुई चालाकी ऊपर वाला कभी नहीं बख्शेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी वालिदैन का यहाँ पीटीएम में वेलकम करता हूँ। इंशा क़य्यूम ज़रगर को दावत दूंगा जो 12th क्लास की स्टूडेंट है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कल जो रिजल्ट हुआ है 11th क्लास का, इस बच्ची ने 8 स्ट्रीम में 470 मार्क्स लिए हैं इसी स्कूल से। इंशा क़य्यूम ज़रगर। A very warm and heartful welcome to all the respected parents present here. I, Insha क़य्यूम ज़रगर, wish you all a very happy and healthy afternoon. मैं आप सबको बता दूं, हमारे टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो वो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएं। हमारे प्रिंसिपल सर, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। मैंने सच बोलूं कभी ऐसे प्रिंसिपल नहीं देखे जिन्हें स्टूडेंट्स की इतनी फिक्र है कि वो ये भी चेक करते हैं कि स्टूडेंट्स ने लंच लाया है या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स must have a complementary relation so that we can move forward. Thank you so much everyone for your attention. Wishing you a wonderful day ahead. काबिले सद एहतराम बटसाली साहब, बाकी उस्ताद-ए किराम, तमाम वालिदैन हजरात, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आप सबको मेरा आदाब व सलाम। हम सब के अंदर एक नया जोश आया हुआ है। इस मीटिंग को अगर मैं मीटिंग ना कहूँ, अगर तरबियत कहूँ, ट्रेनिंग कहूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा कि बच्चे की तालीम अच्छी होनी चाहिए, ज़माने के हिसाब से होना चाहिए, बच्चा सही शायरी होना चाहिए, सही पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो अब कमी कहाँ रह जाती है इन मीटिंग्स के अंदर? हमें वही चीज़ें देखनी होती हैं कि मैं भी एक बाप हूँ, मेरे अंदर भी गलती हो सकती है, बच्चों के अंदर होती है। तो ये एक मंच पर बैठ के हमने इनको सॉल्व करना होता है, इन गलतियों का हल निकालना होता है, सदेबाब निकालना होता है, ताकि हमारा बच्चा जो है कल किसी मुश्किल में न फंसे। अच्छी टीम मिली है और वो एक अच्छे कैप्टन है, तजर्बाकार कैप्टन है। मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं भी घुटने टेकेंगे या नाकाम हो जाएंगे। इस मीट का मकसद पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों की बॉन्डिंग को मजबूत करना है। जब एक बच्चा स्कूल में महीने की पहली तारीख से आता है तो ये लाजमी बनता है कि उसने 2 या 3 हफ्तों में क्या हासिल किया। यही चीजें टीचर्स, पेरेंट्स और बच्चे आपस में मिलकर देखते हैं। अगर किसी बच्चे में किसी भी तरह की कमजोरी नमूदार होती है तो ये तीनों अफराद मिलजुल कर इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों की खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा लीडर प्रिंसिपल सर की शक्ल में मिले हैं जो राउंड द क्लॉक इस स्कूल की डेवलपमेंट और ग्रोथ में लगे हुए हैं, ताकि जो बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं वो अपनी बेसिक एजुकेशन से महरूम ना रहें। इनके साथ पूरा स्टाफ शाना बशाना खड़ा है, लेकिन अब जो कमी है वो बच्चों की ओर से है। हमारे सभी उस्ताद 9:30 बजे स्कूल पहुंच जाते हैं। सभी ताज़ा बहुत मेहनत और डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाते हैं। आखिर में मैं चंद अशार कहना चाहूंगी। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, कि हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, वो पानी तलाश कर। शुक्रिया।
इलाकाए प्लेस और जतोता का हर दिल में बसन वाली शख्सियत जनाब बड़साली साहब, मेरा हम सफर साथियां का आया विवालदीन हजरात, बाकी मेरा भाई ते बहन ऊं चौधरी फरमान फलक क्लास 12वीं तू मेरी तरफों तम सबना सलाम आदाब। तम सबना मालूम है कि आज जिस खूबसूरत चनार की शाम हम क्यों जमा होया, बरहाल वक्त की तंग दामनी ना उजैन में रखता वहां अपनी अजगा मजमून वाले पास है तम सब ना मतवजा करूं कि सरगी साफ सुथरा कपड़ा ला के सज दज गए स्कूल आने को मतलब नहीं है। स्कूल में आके तिहाड़ी बैसन नाल बच्चों कुछ हासिल नहीं कर सकते कि बच्चों तिहाड़ी चनार की शाम बैस गए कैरार की ते कै पार की गल सुन गए सुना गए शाम न मुड़ गए उससे राह घर चले जाएगो। लेकिन हम बच्चा वास्ते जरूरी है कि हम अपनी तालीम पर ध्यान दें। आज उसर की असम्बली में सुनू थो कि प्रिंसिपल साहब और कह था जिनको के बहरहाल हर एक लफ्ज मेरा वास्ते बहुत खास है, पर वे कह था कि मारी नजर थारा संग थारा स्कूल तू ले गए थारा कार तगर होवे और मुड़ के सरगी कार तू ले गए स्कूल तगर। मारा उस्ताद मारो ध्यान हरगिज रखा करें, मगर तुम सब जाने कि इस गड्डी यानी तालीम न चलान वास्ते तेरे टायरा की जरूरत है, जेड़ा कि मारा वालदैन उस्ताद ते हम खुद हाँ। अगर इन तरह विचों का एक भी कम करनो बंद कर छुड़ा तो यह गड्डी नहीं चल सकती। मारा उस्ताद ते हमारी कोशिश करे लाए, इस वास्ते मारा वालदैन न भी मारा उस्तादा संग हाथ जोड़न की जरूरत है। अगर फरमान का वालदैन उस्तादा नाल तालमेल नहीं रखेगा तो कल फरमान न पछतानो पवेगो कि काश उस वेले हमारा वालदैन ने पीटीएम में हिस्सो लियो होतो तो आज किसे मंजिल पर होता। लेकिन उस सारो दोष वालदैन पर ही नहीं सटतो, इस वास्ते फरमान आप भी जिम्मेदार है। क्यों जे फरमान ने डिठो लोड़िया तो सोचो लोड़िया कि मैं आज स्कूल में के सीखियो के पायो तो के खोयो। और अगर कार आला ने भी बच्चा कोलू पूछो लोड़िया कि आज के पढ़ियो तय के नहीं पढ़ियो। मेरो मकसद यो नहीं कि फरमान जिला तरक्याती कमिश्नर बन जाए, बल्कि सिर्फ एक अच्छो शहरी बने कि कुछ ना कुछ तय करनो पवेगो, कुछ ना कुछ तय करनो पवेगो, खाली पांडो भरनो पवेगो। कुछ ना कुछ तय करनो पवेगो, खाली पांडो भरनो पवेगो। अखर अखर नीलो का है जितू लब्बे चरनो पवेगो, जितू लब्बे चरनो पवेगो। बदल गयो है सारो मौसम उन अवना कुछ करनो पवेगो। होश ने होश में आण्या सारा, होश ने होश में आण्या सारा, सखत रवैयो जरनो पवेगो, सखत रवैयो जरनो पवेगो। शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं अलम जमात में का तालिब इल्म हूँ। हमारे प्रिंसिपल साहब जितनी मैं इनकी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि स्कूल के निज़ाम को चलाने के लिए बच्चों की भी इतनी केयर करते हैं और टीचर्स की भी इतनी केयर करते हैं। और क्लास क्लास में जाके देखते हैं कि अभी कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा पीरियड लग रहा है, क्या आपको जो उस्ताज़ा पढ़ाते हैं क्या मुकम्मल तौर पर याद रह पाता है या नहीं। मैं सुबह आज बच्ची को कहने लगा मैंने गुंदो जाना है, मुझे मजबूरी मैं स्कूल में नहीं आऊंगा। मैंने सोचा भला क्या बोलेगी मेरी बच्ची, बोलती नहीं आपको आना पड़ेगा। नहीं मैं कोई बात नहीं, मैं काम छोड़ के भी आऊंगा। मैंने जाना तो था हुआ क्या गुंदो, मैंने कहा मैं काम छोड़ के आऊंगा। बाकी 11th 10th 12th में बच्चे जो फेल हुए कोई बात नहीं, बंदा जहां गिरता है ना वहां ही खड़ा भी होता है। अगर मैं गिरूंगा यहाँ तो खड़ा कहाँ होऊंगा, रोड में जाकर। अगर मैं गिरूंगा यहाँ ना खड़ा भी यहाँ ही होऊंगा। प्रिंसिपल सर जो है बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूंगा जैसे ये काम कर रहे हैं ऐसे आगे काम करते रहेंगे। इनके साथ स्टाफ पूरा मिलकर काम कर रहा है। लेकिन ये भी अर्ज करूं प्रिंसिपल सर से कि कहीं अपने यहाँ भागने की कोशिश न करना। मैं चाहूंगा आपको यहाँ से सीओ बनकर जाना होगा, तब तक आप यहाँ बने रहें। हम लोग आपके साथ हैं ताकि हमारे बच्चे भी कुछ सीखें। स्टाफ भी मेहनत कर रहा है, हम आज स्टाफ को भी बड़ी मुबारकबाद देंगे कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये भी, तभी बच्चे भी खुश हैं। यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सिक्के से तराशा जाए। इंतहाई काबिल इज्जत और इस स्कूल के रुए रवा जनाब प्रिंसिपल साहब, बड़ी खुशी का मकाम है कि यानी वाकई एक
इनकलाब की सूरत बर्पा हो रही है जब से हमारे प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आए, तो वालिदैनों का भी जमे गफीर जो है वो देखने को मिल रहा है। गो के अभी बहुत कमी है, तमाम वालिदैन नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इससे पिछले साल पर जाएं तो 2-3 ही वालिदैन यहां पर आते थे, तो उसकी निस्बत फिर भी यहां जो प्रिंसिपल साहब ने एक इनकलाब की बिगल बजाया है, उसमें हमारे प्रिंसिपल साहब कामयाब हो रहे हैं। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप 100% कामयाब हो जाएंगे अगर इसी सिलसिले को बरकरार रखा जाए। बहरहाल मंच पर बहुत सी बातें हुई, मैं मान के चलता हूं कि अमला भी होता है, लेकिन चलाने वाला भी होना चाहिए। अमला पहले भी था, अब भी है, लेकिन चलाने वाला कफ्तान अगर कमजोर है, अगर वो करप्ट है, तो अमला भी उसके नक्शो कदम पर चलेगा। अगर चलाने वाला जबरदस्त हो, अगर वो कप्तान बाउलिंग भी करे, वो बैटिंग भी करे, वो कीपरी भी करे, वो कैच भी पकड़े, तो समझ लो उसकी टीम उसी के नक्शो कदम पर जरूर चलेगी और चलती रहेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से ये प्रिंसिपल आए हैं, तो तब से मैं अपने स्कूल को खासकर एक नहाई स्कूल समझता हूं कि मैं ये समझता हूं कि यह स्कूल हाल ही में वजूद में आया है, यानी जब से ये प्रिंसिपल साहब आए, स्कूल का मतलब समझ आया कि स्कूल चलते कैसे हैं, किस तरीके से इसको चलाया जाता है और कैसे टीचरों की ड्यूटियां भी ली जाती है। पेरेंट टीचर मीटिंग का जो मुद्दा ये मकसद रहता है अक्सर में, वो ये है कि पेरेंट्स टीचर से मिलें और अपने बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में जानें, किस तरह से आपका फ्यूचर जो सिक्योर हो सकता है। काफी हद तक बच्चे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अगर पेरेंट शाम के 2 घंटे अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें और बच्चों के साथ रहें, बच्चों से किताबें निकलवाएं, बच्चों से काम करवाएं, बच्चों के साथ रहें, बच्चा खुद पढ़ेगा। 2 महीने के बाद अपनी प्रोग्रेस देगा। हाँ, जो हमारे सोसाइटी का जो माहौल है वो ये है कि हम एक तरफ बाप के हाथ में मोबाइल है, दूसरी तरफ में मां के हाथ में मोबाइल है, एक कोने में है, दूसरा दूसरे कोने में है, तो बच्चे को बोलते हैं तो पढ़, तो बच्चा क्या खाक पड़ेगा। अगर हमने बच्चे को टाइम नहीं दिया तो सब कुछ जाया है। लाजिम नहीं है हयात में अहबाब का हजूम, मिल जाए वफादार तो एक शख्स बहुत है। प्रिंसिपल सर। शुक्रिया नूर सर, सबका बहुत बहुत स्वागत। बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पेरेंट्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि पूरा महीना हम सोच रहे होते हैं कि हम ही पेरेंट हैं, फिर पता चलता है नहीं एक पेरेंट और भी हैं, पर हम भी हैं। सबसे पहले तो जो 10th 11th और 12th का रिज़ल्ट आया है, उसके लिए मैं और मेरा स्टाफ माजरत ख्वाह है। हमारा ही रिज़ल्ट है, इसमें किसी तरह का कोई बहाना मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं तब नहीं था, मैं अब आया। अब अगर मैं हूँ तो स्कूल की सारी जिम्मेदारियाँ मैं अपने सर लेता हूँ और आपसे वायदा करता हूँ कि अपने स्टाफ की तरफ से, अपनी ओर से, अपने बच्चों की तरफ से अगला रिज़ल्ट कम से कम इससे 4 गुना होगा। कोशिश करेंगे इससे ऊपर हो पाए। एग्ज़ाम तो ऐसे ही होंगे, लेकिन रिज़ल्ट 4 गुना से ज़्यादा होगा। स्टाफ भी यही है, बच्चे भी यही हैं, तो पढ़ाई इतनी बेहतर कैसे हो गई। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, हमारे टीचर्स काम करने के लायक भी हैं और इनमें वो सोच भी है, वो विचार भी हैं कि हमें काम करना है, पर अगर मैं करने ही ना दूं तो बेचारे करेंगे कैसे।
एक इशारा भर होता है। मैं तो अभी सोचता हूं तो मेरी बात कोई पहले कह लेता है, जब मैं कहता हूं तो उसके आगे 4 कदम और चल जाते हैं। एक ही उदाहरण अगर दिया जाए कि बच्चों को कॉल्स करनी होती है, महबूब सर पता नहीं कितनी देर रह गई है, मैं सोचना भी नहीं चाहता, मैं डरता हूं जब ये रिटायर हो जाएंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमारा हो जाएगा। रीढ़ की हड्डियां, सभी रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन मनके कोई खास मनके होते हैं। वो सुबह ही बैठ जाते हैं, अपने साथ टीम बिठा लेते हैं स्टाफ की, जिसका खाली पीरियड है उसको बिठा लेते हैं और हम कॉल्स करना शुरू करते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा आज स्कूल क्यों नहीं आया। 6 से लेकर 12 तक कोई कॉल उठाता है, कोई कॉल नहीं उठाता। अब जो कॉल नहीं उठाते हैं वो जब कॉल देखते हैं तो वापस कॉल करेंगे। उस वक्त हमारा वो टीचर सो रहा है, जाग रहा है, घर में है, तैयार हो रहा है, नहा रहा है, उस बेचारे को कॉल उठानी पड़ेगी। आप कौन बोल रहे हो, आपने कल कॉल क्यों की थी। तो इस तरह से 24 घंटे एक हिसाब से वो काम पे लगे हुए हैं सारे टीचर्स। देख के इतना सुकून मिलता है। मैं 9:30 बजे स्कूल पहुंचता हूं या 2-4 मिनट पहले भी, तो बहुत सारा स्टाफ मुझसे पहले स्कूल में होता है। कोई जरूरत ही नहीं कहने की दूसरी बार कि आप क्यों लेट हो रहे हैं। 10 बजने को कोई 2-3 मिनट पहले ही हमारी प्रेयर शुरू हो चुकी होती है और 10:15 बजे हम प्रेयर क्लोज करते हैं, ताकि ज्यादा टाइम हम पढ़ाई की तरफ दे सकें। पढ़ाई में हम थोड़ा पीछे हैं, पर पीछे हम रहेंगे नहीं, ये आपको यकीन दिलाते हैं थोड़ा पीछे अभी। हमें कई बार बड़ी क्लासेस को भी शायद अल्फाबेट्स भी पढ़ाने पड़ जाते हैं, पर हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे सीख भी बड़ी तेजी से रहे हैं कि स्कूल बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और जो फरमान साहिब ने कहा कि वाकई हम बच्चों पे नज़र स्कूल में ही नहीं रखते, घर से जब निकलता है बच्चा, घर में जब वापस पहुंचता है उसका भी खबर रखते हैं थोड़ी, कि रास्ते में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग लेने की कोशिश करते रहते हैं हम। प्यारे लोग जो होते हैं गाँव के, चालाक आदमी के साथ चालाकी की हुई शायद कोई थोड़ी बहुत बख्श दी जाए, पर सीधे साधे लोगों के साथ की हुई चालाकी ऊपर वाला कभी नहीं बख्शेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमने स्कूल में कैमराज लगाए हैं। अगर कोई आप में से उनका खर्चा पूछना चाहे तो कभी भी ऑफिस में आके पूछ सकता है कि इसका कितना खर्चा आया है, या आपने किससे खरीदे, उससे क्यों खरीदे, दूसरे वालों से क्यों नहीं खरीदे। हम आपका स्वागत करेंगे उस हर एक चीज के लिए। दूसरा, ऐसे वाले स्टैंड्स आप देख रहे हैं, इस स्टैंड को अगर बाजार में हम खरीदने जाएंगे तो शायद 4-5 हज़ार का स्टैंड ये मिलेगा। ऐसे वाले 4 हैं और अलग अलग तरह के हैं, टोटल 8 हैं। ये हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कहते हैं ना, अपने स्कूल में कुछ टूटी फूटी चीजें देखी, इकट्ठी की एक जगह पे, नदीम जी को बुलाया, नदीम जी से वेल्ड करवाए हैं। यहाँ एक भी टेबल ऐसा नहीं था जिसपे टीचर बच्चे का होमवर्क चेक कर सकता, एक टेबल भी पूरे स्कूल में नहीं था, तो वो भी बनवाए। वो हमने 12 टेबल वैसे वाले बनवाए हैं और मुझे लगता है 4 या 6 टेबल, अब पूरी गिनती मुझे याद नहीं, दूसरे भी तरह के भी बनाए हैं, लेकिन 12 टेबल हमने बनाए हैं जो टीचर जिसपे होमवर्क वगैरह चेक कर सके। और वो भी बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के बनाए हैं, बहुत कम खर्चे में बनाए हैं हमने। स्कूल के ही टूटी फूटी चीजें उठा के बेल्ट की हैं और सिर्फ एक प्लाई खरीदी है और कुछ कील खरीदे हैं शायद। एक वॉशरूम बनाया प्रिंसिपल ऑफिस के साथ, उसका भी कितना खर्चा आया वो भी आप कभी भी आए तो ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। और आपको मेरे ऊपर विश्वास है, मेरे स्टाफ के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को निभाने के लिए थोड़ी और मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी और आयत हो जाती है हम पे। जब आप उस तरह का विश्वास दिखाते हैं कि हम आंखें बंद करके आप विश्वास कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और बन जाती है। और जो बूट वाली या वर्दी वाली बात कही, मैं खुद देखता रहता हूँ, बच्चे भी सुना लेते हैं। कई बार हमारा स्टाफ जेब से कभी किसी को सॉक्स दे रहा है, किसी को शूज दे रहा है, किसी को बुक्स, किसी को कापियां, किसी को पेन, किसी बच्चे को इंजेक्शन के लिए खर्चा, किसी को पट्टी कराने के लिए खर्चा लग जाता है। पता कौन स्टाफ क्या कर रहा है। तो ईश्वर करे कि हर एक स्कूल को ऐसा स्टाफ मिले जैसा यहाँ पे है। तो ये जो पेरेंट मीट है बहुत कामयाब है आपके नज़र में, मेरी नज़र में अभी तक नहीं है। जब भी हम अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो हर एक प्रिंसिपल की यही शिकायत रहती है, सब टीचर्स की यही शिकायत रहती है, पेरेंट नहीं आते। गाँव के पेरेंट्स से ये शिकायत रहती है। हालांकि हमें काम होता है, जिस दिन हमें आना है उस दिन 500-700 रुपये का नुकसान होता है जो मजदूर आदमी है, पर सबसे महंगी चीज़ हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें उनकी तरफ देखना चाहिए, वो नुकसान कर देना चाहिए। ये बात कौन समझाएगा? टीचर समझाएगा, है ना। या आप लोग जो जागे हुए लोग आए हैं, यहाँ जागे हुए हैं, आप समझा सकते हैं दूसरे पेरेंट को कि भाई 500 तो ठीक है, नुकसान है, हमें समझ आ रही है पूरी बात आपकी, आपके लिए 500 रुपया बहुत मैटर करता है, पर कोई बात नहीं। आज के दिन हम उस पैसे की तरफ चलते हैं जो पता नहीं कब तक पैसा आता रहेगा, जिससे इस गाँव में खुशहाली कब तक आएगी, खुशियाँ कब तक आएंगी, कोई डॉक्टर बन जाएगा, KS बन जाएगा। तो ये पेरेंट टीचर मीट हमारी बहुत हद तक कामयाब है सीनों में, और कामयाब होगी, 100% तक जाएगी, हमें विश्वास है। पिछली बार भी मैंने गुजारिश की थी,
अपने साथ 2-2, 4-4 लोगों को आप कहिए कि भाई इन बच्चों का फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल हमें ठीक करना है। उसके लिए हमें स्कूल में जाना पड़ेगा, टीचर्स के साथ बात करनी पड़ेगी, मेरे बच्चे की क्या क्या कमजोरियां हैं। कमजोरियां वो ऐसी नहीं है कि जो ठीक नहीं की जा सकती, वो दुरुस्त की जा सकती हैं। दोनों पक्ष बैठकर उस पर बातचीत करेंगे तो वो कमजोरियां, क्योंकि हमारे बच्चे किसी बात पे कमजोर नहीं है, क्योंकि गांव का स्टूडेंट कमजोर है ही नहीं। वो बच्चा जो 2 घंटे 1 घंटा पैदल चलता है आने के लिए, जाने के लिए, घर में जाते समय घराट से आटा लेके जा रहा है, सामान लेके जा रहा है, सुबह एक ज्वार कहते हैं शायद आप या क्या कहते हैं, वो लगा रहा है उसको खेत में बैलों के साथ, माता पिता की हेल्प कर रहा है और साथ में पढ़ाई भी कर रहा है। वो कहाँ कमजोर बच्चा है? वो कहाँ है कमजोर बच्चा? बस उसको थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है कि आपको किस तरह से इस लाइन पे चलना है। इतना कुछ करने वाला बच्चा क्या पढ़ाई नहीं करेगा? जरूर करेगा। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं जो मुझे ड्यूटी दी गई है। जिसको जो मिली है वो नहीं निभा रहा, उसके लिए वो जिम्मेदार है, वो अपना हिसाब देगा। मैं तो अपना हिसाब दूंगा ना, मैं उसका हिसाब कभी नहीं दूंगा, वो मेरा हिसाब कभी नहीं देगा। इसलिए मुझे ऐसे ही ड्यूटी निभानी है। किसी वक्त आ गया ट्रांसफर का आर्डर तो दूसरे दिन मुझे ज्वाइन करना है, चाहे जहां आया, ले लद्दाख, पाडर, दक्खन, जहां भी भेज देंगे मैं दूसरे दिन वहां ज्वाइन करूंगा और ऐसी सी जोश से काम करूंगा। मैं निज़ाम का बदला अपने प्यारे बच्चों से नहीं लूंगा। मैंने कई बार कई लोग अपने साथी देखे हैं, देखो जी मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे हुआ, मन नहीं करता।